हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन होगा कि क्या आप उनके दिमाग में हैं या नहीं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, और क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये किसी भी ऐसे रिलेशनशिप के लिए हो सकता है जो ख़त्म हो गया, किसी में आप सेपरेशन से अगर गुज़र रहे हैं, किसी की डिवोर्स हो गई, कोई भी पास्ट रिलेशनशिप और प्रेजेंट रिलेशनशिप जिसमें आपकी थोड़ी सी लड़ाइयाँ हो रही हैं और आप लोग थोड़े से अलहदा हुए हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि आप उनके दिमाग में आते हैं या नहीं। तो हम ये रीडिंग इन सारे क्वेश्चंस के लिए देखेंगे। तो आप फीमेल के लिए देख सकते हैं ये वीडियो, मेल के लिए, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, सबके लिए ओपन है ये रीडिंग। शुरू करने से पहले हमेशा मैं ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है और इन रीडिंग्स की बुनियाद पर, इनकी बेस पर आपने अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। तो इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट और प्यार के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। एक दो दिन में मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव आऊँ और मैं यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर दूँगी जिस दिन मैंने आना है और जिस टाइम पर आना है। तो आप लोगों का अगर दिल करे तो मुझे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत से लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन की रिक्वेस्ट करते हैं। मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन पर बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं और वो टाइमलेस हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वीडियोस में जब आप जाएंगे तो प्रीवियस वीडियोस आपको मेरी सारी मिल जाएंगी और उसमें थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी वीडियोस हैं और वो सब टाइमलेस हैं, आप उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बात आप लोगों से करनी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऑप्शन नंबर 1, आपके पास ये हार्ट वाली रिंग है। ऑप्शन नंबर 2, दिस रिंग। एंड ऑप्शन नंबर 3, ये रिंग है जिसके ऊपर एक स्टार बना हुआ है। देख लीजिए आपको कौन सी पसंद है। तीनों के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करना चाहते हैं तो पॉज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाली रिंग सेलेक्ट की थी, हार्ट वाली, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखते हैं कि क्या आप उनके दिमाग में हैं या नहीं। सबसे पहले टैरो देखेंगे हम। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी, द एम्परर, the moon, 3 of swords, 9 of cups, the hermit, ace of pentacles। ओके, तो सबसे पहले स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रांगली है। पाइसिस, कैंसर यहाँ पर स्ट्रांगली है। वर्गो स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न, एरीज, ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप उनके जहन पे आते हैं या नहीं? क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके जहन में आते हैं। आपके बारे में वो सोचते हैं। आजकल मुझे लगता है डिप्रेशन में हैं। आप लोगों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। हार्ट ब्रेक से आप गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर भी। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ये समझते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है। आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन से क्या मैच होता है। आपके पार्टनर ये समझते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से आई है, आप गुस्से वाले हैं, आप बात को समझते नहीं हैं और आपका और आपके पार्टनर का क्लैश चलता है। विद द एम्परर मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ज़रा कंट्रोलिंग हैं, गुस्से वाले हैं। ये आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, लेकिन जो भी काम ये करते हैं उसके इंचार्ज होते हैं। बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं, ये ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें ये काफ़ी हाई रैंक पर हैं आपके पार्टनर। और अगर कहीं पर जॉब भी करते हैं तो भी
इनकी पोजीशन वहाँ पर बहुत अच्छी होगी और इनके नीचे काफ़ी लोग आते होंगे। आपके पार्टनर को हर चीज़ अपने हाथ में रखना पसंद है और शायद यही वजह हो कि आपको भी उन्होंने कंट्रोल करना चाहा और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी में चलाना चाहा, और ये बात शायद आपको पसंद नहीं थी कि आपको भी कंट्रोल किया जाए। आप चाहते थे हमेशा से कि आपकी भी बात मानी जाए, और ये बात मुझे लगता है कि आप लोगों के क्लैश की वजह बनी। इसके अलावा आपके पार्टनर ये समझते हैं कि शायद आप उनसे बहुत कुछ छुपाते रहे हैं, और आपके पार्टनर से मुझे लगता है आजकल आपकी बातचीत नहीं चल रही है, या फिर लेस कांटेक्ट है। यहाँ पर लेस टू नो कांटेक्ट मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर भी अपनी ज़िंदगी में मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि शायद कहीं ना कहीं आपको मटेरियलिज़म पसंद था, और आपने क्लियरली कभी अपने पार्टनर को बताया नहीं ये बात। फिर इसके अलावा आपके पार्टनर ये समझते हैं कि ज़िंदगी में आपकी और भी बहुत कुछ चल रहा था और आपने अपने पार्टनर को क्लियरली उस बारे में बताया नहीं। उनको ये लगता है कि आप सीक्रेटिव हैं, आप अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हैं, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप क्लियरली हर बात करते होंगे, और जब आप क्लियरली हर बात स्ट्रेट फॉरवर्डली कहते होंगे तो वो भी आपके पार्टनर को पसंद नहीं आता होगा। तो इस तरह की एक सिचुएशन आप लोगों की मुझे नज़र आ रही है कि जिसमें आप खामोश रहें तो भी आपका नुकसान है, और जिसमें आप बोलें तो भी आपका नुकसान है। आपके पार्टनर आजकल मुझे डिप्रेशन में, परेशानी में नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मेडिसिन ले रहे हों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हों और नींद की गोलियां ले रहे हों सोने के लिए। इसके अलावा आपके पार्टनर मुझे थोड़े से लॉस्ट नज़र आ रहे हैं। विद द हर्मिट मुझे ऐसे लगता है कि लॉस्ट हैं, ढूंढना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो ये जानना चाह रहे हों कि आपके दिल में क्या है, या क्लियरली आपको क्या चाहिए वो ये भी जानना चाह रहे हों। लेकिन इसके अलावा अपने आप को भी शायद ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पर सोल सर्चिंग होती हुई नज़र आ रही है। शायद आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत सी चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं। हो सकता है इनका कोई काम ऐसा हो जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा मालूमात लेनी होती हों। हो सकता है किसी कॉल सेंटर में हो। देख लीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली, जिसे कहते हैं बाल की खाल उतारना, इस तरह मुझे लगता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ की, किसी बात की गहराई में जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से चलाने के आदी हैं, रोक टोक पसंद नहीं है। बड़े फादरली इनकी एनर्जी है, बहुत मैच्योर हैं आपके पार्टनर। और इनमें से कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी में हों, लेकिन ये सोचते हैं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और आपने इन्हें सच नहीं बताया। यहाँ पर 9 ट्वाइस आ गया। हो सकता है 9 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, 3 हो, 4 हो। तो देख लीजिए नंबर्स किस तरह से आपसे मैच हो रहे हैं। बल्कि थ्राइस यहाँ पर 9 मुझे नज़र आ रहा है। नो, ट्वाइस। ओके। तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, आप उनके जहन में ज़रूर हैं, लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते हैं गुस्से में आ जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपके साथ उनकी यादें अच्छी होंगी, कुछ अच्छी यादें भी होंगी, लेकिन आपके पार्टनर ने शायद आपको मिसअंडरस्टैंड किया है हमेशा, या हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी गलती भी हो, क्योंकि देखिए ना, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, एक से नहीं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक शायद आपने कर दी हो। और आपके पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो तकलीफ़ में जाते हैं, पेन में जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स अच्छे ना रहे हों या आपके पार्टनर के, लेकिन हार्ट ब्रोकन है आप भी और वो भी। ज़्यादा मुझे आप हार्ट ब्रोकन लग रहे हैं, और वो डिप्रेशन में जाते हैं, गुस्से की कैफियत में आ जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी आपसे चाहिए थी। वो चाहते थे कि आप स्ट्रेट फॉरवर्डली उनसे बात करें, कुछ छुपाएं ना। हो सकता है आपको कोई जॉब ऑफ़र आई हो, आपने उन्हें लेट बताया हो और उन्हें गुस्सा आ गया हो सकता है आप कुछ नया ज़िंदगी में कर रहे हो सकता है आप किसी पुराने दोस्त से मिले हों और उन्हें पसंद ना आया हो, उन्हें बाद में पता चली हो ये बात, तो कोई सीक्रेट आपका शायद उनके सामने आया और उनको पसंद नहीं आया। व्हाट मोर। अच्छा, ऑरेकल्स में से हमारे पास ट्रैप्ड इन फियर नंबर 8। ओके, 9 आ गया हमारे पास, सॉलिट्यूड एंड नंबर 9, थ्राइस हो गया 9 हमारे पास।
देन वी हैव रीजनरेशन, द फेट्स, और रोमांस एंजल्स हम आखिर में देखेंगे कि रोमांटिकली क्या फ़ील करते हैं आपके बारे में, उनके दिमाग में रोमांटिकली आपको लेकर क्या है। तो कोई डर है यहाँ पर किसी को, उन्हें लगता है कि शायद आपको डर था, या आप फंसे हुए हैं, आपको किसी चीज़ का डर है और आप क्लियरली बताते नहीं हैं, आप डरते हैं, लोगों से शायद डरते हैं, लोगों की बातों से शायद डरते हैं, और वो ये कहते होंगे कि लोगों की परवाह मत कीजिए, लोग कुछ नहीं देने वाले हैं। सॉलिट्यूड, आप लोगों की बात कम चल रही है। एक तो हमारे पास हर्मिट भी आया और सॉलिट्यूड भी आ गया, बहुत ज़्यादा अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है। वर्क होम, इनका लाइफस्टाइल बस यही है कि वर्क एंड होम, होम एंड वर्क। तो इससे ज़्यादा मुझे इनकी लाइफ में कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं ये, बहुत ज़्यादा सोशलाइज होना शायद इन्हें पसंद नहीं है। ये अपने काम की हद तक लोगों से मिलते होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है आपके पार्टनर को भी किसी चीज़ का डर हो, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आपको डर है किसी चीज़ का, आपको किसी सीक्रेट का डर है कि अगर वो सामने आ गया तो इनको बुरा लगेगा, या फिर उनके सामने आ गया था और उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और आप लोगों की सेपरेशन हुई है। अगर सेपरेशन आप लोगों की नहीं भी हुई है तो भी मुझे बहुत ज़्यादा अलोन टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। लेकिन आपके पार्टनर जानना चाहते हैं, हर चीज़ जानना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं, और शायद आपके पार्टनर भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी उन्होंने आपको नहीं बताया है। आपके लिए उनके दिल में इमोशंस हैं। विद द 9 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आई एम सॉरी, आपके पार्टनर को ज़िंदगी में जो चीज़ उन्होंने डिज़ायर की है उन्हें मिली है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी वो मांगेंगे ज़िंदगी में उन्हें मिलेगा, और जो चीज़ वो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसी थिंकिंग भी हो सकती है कि कोई इंसान थोड़ा सा प्राउड हो जाता है, किसी के पास पैसा होता है तो वो समझता है कि वो हर चीज़ पैसे से ख़रीद लेगा, लेकिन आप उनसे ये कहते होंगे कि आप प्यार पैसे से नहीं ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर रीजनरेशन है और द फेट्स है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की सुलह हो जाएगी, आपके पार्टनर सुलह के बारे में सोच रहे हैं। मटेरियल लाइफ में आपको कोई गिफ्ट देंगे, आपसे बात करेंगे, कुछ होगा यहाँ पर, आप लोगों की बात होगी विद द रीजनरेशन कार्ड एंड द फेट्स। ये तकदीर में लिखा है बिल्कुल। वैसे तो ऑफ कोर्स मैं ये कहती हूँ कि डिवाइन सोर्स को पता है कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन मुझे जो इस रीडिंग में नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों की दोबारा बात होगी, आप लोग दोबारा से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डीप आप लोग एक दूसरे को समझते भी हैं। एक तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे का बेस्ट मैच हैं, और शायद ये बात आप दोनों को ही पता है, आपके पार्टनर को भी पता है कि आप ही उनके साथ चल सकते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल ही ऐसा इंसान भी पसंद नहीं है जिसे ज़िंदगी में कुछ करना ही ना आता हो। और आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको अथॉरिटी लेने आती है, आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो बड़ा पावरफुल है, जो लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होता है, और आपके इस एम्परर को या फिर आपकी इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को ये बात पता है, और आप लोगों की सुलह हो जाएगी। जो भी फियर्स हैं यहाँ पर वो ख़त्म होंगे। अभी सॉलिट्यूड का टाइम चल रहा है, अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, और इस सॉलिट्यूड के बाद आपकी दोबारा सुलह हो जाएगी। यहाँ पर कुछ मेजर चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई हैं, मेजर जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही हर चीज़ ख़त्म हो गई और तबाह हो गई और बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत से अच्छे कार्ड्स भी हैं। तो विद द रीजनरेशन मुझे नज़र आ रहा है कुछ रिन्यू होगा यहाँ पर, और रिलेशनशिप भी रिन्यू होगा आप लोगों का, और तकदीर आप लोगों को दोबारा मिलाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वाओ। तो रोमांस एंजल्स में से देख लेते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो हो सकता है कि वो किसी से मशवरा करें या आप किसी से मशवरा करें, आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स आप लोगों की दोस्ती करा दें। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि शायद गाइडेंस सीख करने की ज़रूरत है, और वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। विद द सॉलिट्यूड एंड द हर्मिट, वो भी गाइडेंस सीख कर रहे हैं, सिर्फ फ्रेंड्स से नहीं बल्कि डिवाइन सोर्स से गाइडेंस सीख करने को कहा जा रहा है यहाँ पर, अपने एंजल्स से, गाइड्स से। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा इंसान हो, कोई आपको गाइड करने वाला हो, या आपकी मदर हो, कोई भी हो सकता है, ये गुरु हो, उनसे भी गाइडेंस कोई यहाँ पर सीख करेगा।
और यहाँ पर हेल्प की बात आई, इट मीन्स कि कोई हेल्प लेना चाहता है, शायद आप भी हेल्प लेना चाहते हैं और आपके पार्टनर भी। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो वो अपनी इस एनर्जी को एक्सटेंड करना चाहते हैं विद अ फ्लर्ट कार्ड। और मुझे लगता है कि आप लोगों के रिलेशन में सख्ती आ गई, डिप्रेशन आ गया, तकलीफ़ आ गई, फ़ियर आ गया, डर आ गया, सीक्रेट्स आ गए, और अब रीजनरेशन के बाद वो वक्त आ गया है कि आप लोग अपनी लाइट हार्टेड एनर्जी को ओपन अप करें, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी की तरफ आएँ, ताकि आप ज़िंदगी में जो और चीज़ें हैं, जो चार्म है, जो पैशन है, वो रिन्यू हो और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें, शुरुआत करें अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि ये जो एनर्जी है, जो लाइट हार्टेड एनर्जी जिसके लिए ये कार्ड आया, ये एनर्जी शायद कहीं खो गई थी और आप लोग मिस कर रहे थे ज़िंदगी की इस खूबसूरती को, तो ये वापस आएगा। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। ओ वाओ, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ये कार्ड अब आया है, लेकिन इससे पहले ही मुझे ऐसी वाइब्स आ गई थी कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा, आपकी बातचीत होगी, क्योंकि आप उनके दिमाग में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो उनको डिस्टर्ब करती हैं, कुछ अनफिनिश्ड चीज़ें, उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी है, उन्हें दोबारा से इस रिलेशनशिप को एक चांस देना है। जब वो अपने दिमाग में आपके बारे में सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि उनको इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को ऐसे ही ख़त्म नहीं करना चाहिए है। वाओ, बड़ी खूबसूरत रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 1, आप बिल्कुल उनके दिमाग पर हैं और वो ये सोचते हैं कि उन्हें ये लाइट हार्टेड एनर्जी वापस लेकर आनी है। उसके लिए शायद वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगें या किसी से, या डिवाइन सोर्स से कनेक्ट हों, और फिर वो इस रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाहते हैं। वाओ, तो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया, हेल्पफुल रहा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाली रिंग सेलेक्ट की थी, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखते हैं कि आप उनके दिमाग पर हैं या नहीं। रिगार्डलेस आपका रिलेशन ख़त्म हुआ, ये कोई पास्ट रिलेशनशिप है, क्या उनके जहन में आता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। रिगार्डलेस क्या सिचुएशन है आप लोगों की। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव जजमेंट, डेथ, Wheel of Fortune, King of Cups, 6 of Swords, Ace of Cups and Knight of Swords। ओके, तो सबसे पहले स्टार साइंस की यहाँ पर मैं बात करूँगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर मुझे अर्थ साइन नज़र नहीं आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून को मैं किसी स्टार साइन से एसोसिएट नहीं करती, क्योंकि इसमें सारे स्टार साइंस आ जाते हैं और मेरे लिहाज से ये एक डिवाइन मूवमेंट होती है, तो इसलिए भी मैं इसको किसी स्टार साइन से एसोसिएट नहीं करती। तो यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। क्या सोचते हैं, क्या आप उनके दिमाग में आते हैं? बर्डन, तकलीफ़, मुझे लगता है आपका इनके साथ रिलेशन ख़त्म हो गया, किसी की यहाँ पर डिवोर्स हुई है या डिवोर्स की बात चल रही है। एक वक्त था जब बहुत ज़्यादा प्यार था आप लोगों के दरमियान, बड़ा डिवाइन लव आपको ये लगता था, लेकिन जितना खूबसूरत और बड़ा, जितना ह्यूज ये लव था, उतनी ही पेनफुल इसकी एंडिंग हुई है। जिसे कहते हैं ना कि खूबसूरत कांच जब टूटता है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है, उस तरह से मुझे ये नज़र आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर जितनी आपको इनसे मोहब्बत थी उतनी नफ़रत हो गई हो, या इन्हें आपसे उतनी नफ़रत हो गई हो। आई डोंट नो वाई मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बहुत डिप्रेसिंग एंड वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मुझे लगता है आप लोगों की बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है। आप लोग बहुत ओवरबर्डनड हैं, आपके पार्टनर भी जब आपके बारे में सोचते हैं ओवरबर्डनड। हो सकता है कुछ लोगों का तो केस अभी भी चल रहा हो डिवोर्स का या कुछ, लेकिन कुछ लोगों ने, मुझे लगता है, ट्रैवल करके चले गए दूर, लेकिन तकलीफ़ साथ है, डिप्रेशन साथ है, भूले नहीं हैं आप दोनों एक दूसरे को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप उनके जहन में आते हैं तो बहुत तकलीफ़ आती है, उनके जहन में बहुत ज़्यादा पेन आती है। प्यार उन्होंने भी आपसे किया था। आई डोंट नो क्या हुआ आप लोगों के दरमियान कि ये सारा रिलेशन ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि शायद इनके
घर की बहुत ज़िम्मेदारियाँ थी इनके ऊपर, जो ये हो गया आप लोगों के साथ, या फिर इनको ट्रैवल करके जाना था पैसा कमाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो ये चले गए छोड़ कर आपको। और इनमें से कुछ लोगों ने शायद आपको ब्लॉक भी कर दिया, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को ना किया हो, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में एक नए फेज़ में चले गए हैं। मुझे लगता है कि ये जब बर्डन आया, आपसे अलहदगी हुई, टोटली इन्होंने ख़त्म कर दिया इस रिलेशनशिप को और अपनी ज़िंदगी के एक नेक्स्ट फेज़ में चले गए। और मुझे लगता है कि अब ये बहुत ही एक ना सख्त किस्म की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जिसमें प्यार नहीं है, जिसमें शायद सिर्फ 3D वर्ल्ड है, मटेरियल लाइफ है, और शायद रिलेशनशिप भी इन्होंने किसी से नहीं बनाया है, सिंगल हैं। तो इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, इन्हें लगता है कि जो आप लोगों का रिलेशनशिप था वो एक बर्डन था। हो सकता है उस वक्त इन्होंने आपसे ये कहा भी हो, हर्टफुल चीज़ें आपसे कही हो जो आपको बहुत, जिसकी तकलीफ़ हुई हो। और ये भी हो सकता है कि किसी की डेथ लिटरली हुई हो। एक तो ये रिलेशनशिप की डेथ मुझे लगती है, लेकिन इसके साथ रीबर्थ भी होती है। और अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो शायद आप भी आगे बढ़ चुके हों, लेकिन वैसे ही आप जानना चाह रहे हो कि अब क्या आप उनके जहन में आते हैं या नहीं। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि काफ़ी अरसे पहले ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। आप देख लें आपसे क्या रेजोनेट करता है। यहाँ पर नंबर 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ट्वाइस आया हमारे पास 10। 6 है यहाँ पर, 6 नंबर किसी के लिए हो सकता है, 20 हो सकता है 10 आपको बहुत नज़र आता हो। तो 10 जो है ये कंप्लीशन का नंबर है। 10 कोई चीज़ जब कंप्लीट हो जाए, और अगर आपने कंप्लीट कोई चीज़ नहीं की है तो फिर आपको कहा जा रहा है कि आप कंप्लीट करें और आगे बढ़ें, एक फ़ेज़ से निकलकर दूसरे फ़ेज़ में जाएं, क्योंकि उसी में स्टक रहना आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो हो सकता है यहाँ पर किसी के घर में लिटरली डेथ हुई हो, जिसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप परेशानियों से, मुश्किलात से गुजर गया हो। कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि कोई किसी को किसी की डेथ के लिए ब्लेम करता हो कि तुम्हारी वजह से हुआ और अब मुझे तुम्हारे साथ भी रिलेशनशिप नहीं रखना है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में शायद कुछ छूट गया विद द डेथ कार्ड, कुछ चला गया, और वो ब्लेम दूसरे को करते हों कि आपकी वजह से ये छूटा या ये गया, जिस वजह से आप लोगों की भी अलहदगी होगी। मुझे ट्रैवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। फॉर सम पीपल मुझे ये लगता है कि ये सिंगल हैं, लेकिन फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रैवल करके चले गए अब्रॉड और वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इनको मिल गई, लेकिन ये उसके साथ अभी सीरियस नहीं है। फ्लर्ट एनर्जी तक, लाइट हार्टेड एनर्जी तक चीज़ें हैं, यानी सीरियस नहीं हुए हैं मैटर्स अभी। और प्यार के बारे में जब वो सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि नो, ये उनके लिए नहीं है। प्यार मोहब्बत में वो नहीं पड़ना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा बदज़न हो चुके हैं, बददिल हो चुके हैं प्यार से और मोहब्बत से, और उन्हें शायद इरिटेशन होती है प्यार मोहब्बत की बातों से अब, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं रहा है। ग्रुप नंबर 2, आई एम सो सॉरी, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कि मूव ऑन कर गए हों। आपको भी जब याद इनकी आती हो तो बड़े पेन के साथ आती होगी, और आप कहते होंगे कि क्या था ये, क्यों ज़िंदगी में ये सब हुआ। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। देन वी हैव इंट्यूशन, किसी की इंट्यूशन बड़ी तेज़ होगी। देन वी हैव बैलेंस, बैलेंस नहीं था, आउट ऑफ बैलेंस था आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे लगता है, लेकिन आप लोग वो भी अपना बैलेंस ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और शायद उन्होंने ढूंढ लिया है और आप भी अपना बैलेंस ढूंढ रहे हैं। देन वी हैव इमेजिन, ट्रेजर आइलैंड नंबर 9 है, 11 नंबर भी यहाँ पर आया, और ये 3 कार्ड्स हम आखिर में देखेंगे रोमांस एंजल्स में से कि उनकी रोमांटिकली क्या फीलिंग्स हैं, या वो क्या आज भी सोचते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। तो सोचने की हमने यहाँ पर बात की, और हमारा क्वेश्चन ही है कि आप उनके दिमाग में आते हैं या नहीं। तो येस, इमेजिन का कार्ड हमारे पास आया, और वो आज भी आपको इमेजिन ज़रूर करते हैं। वो जो आपका एक खूबसूरत प्यार भरा टाइम था वो भी उनके जहन में आता है। वो जो एक विश फुलफिलमेंट की फ़ीलिंग होती है, जो एक डिवाइन लव की फ़ीलिंग होती है, आपके साथ उन्होंने महसूस ज़रूर की थी। वो एक बैलेंस्ड लाइफ आपके साथ गुजारने की प्लानिंग उन्होंने ज़रूर की थी, लेकिन कुछ था जो आपकी इंट्यूशन ने भी आपको बताया और शायद उनकी इंट्यूशन ने भी बताया कि कुछ होने वाला है, कुछ
कुछ यहाँ पर बहुत बुरा होने वाला है, और वो हुआ आप लोगों के साथ और शायद अभी भी चल रहा है। कुछ लोग शायद इनसे रेकन्सिलिएशन चाहते हो, लेकिन कुछ लोग मूव ऑन आप में से कर गए होंगे। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। और जब वो इमेजिन करते हैं आपके बारे में वो सारी चीज़ें, जब खूबसूरत सोचते हैं, तो एकदम से झटका खाकर वो वापस प्रेजेंट में जब आते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि ख़त्म हो चुकी है हर चीज़, और बर्डन और तकलीफ़ और डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें फिर बीच में आ जाती हैं, और वो फिर अपने दिमाग को झटक कर अपनी डेली रूटीन में लग जाते हैं, अपने काम वगैरह में लग जाते हैं। कोई इनकी ज़िंदगी में अब्रॉड अगर ये रह रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी में शायद कोई है जिसके साथ ये एक टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। सीरियस फीलिंग्स नहीं हैं उनके लिए, और प्यार मोहब्बत इनसे काफ़ी दूर हैं, कमिटमेंट से बहुत दूर हैं, कमिटमेंट किसी से नहीं की है, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ अकेले करना चाह रहे हैं, और लविंग एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये मुझे इनकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है, और यही आपके बारे में ये सोचते हैं। शायद वो ये भी सोचते हैं कि आप मूव ऑन कर चुके होंगे, अब तक आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और उनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया होगा। ये आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग नज़र आ रहा है, और कार्मिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रही हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, एक बेहतरीन ज़बरदस्त कनेक्शन आप लोगों का बना, और उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी से ऐसे गायब हो गए, चले गए, अचानक से कुछ हुआ और ज़िंदगी से आपकी चले गए। लेकिन इस सारे प्रोसेस ने आपको इतना ज़्यादा इंट्यूटिव बनाया, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, इतनी चीज़ें आपने सीखी इस रिलेशनशिप से, तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की, और फिर सीखा भी बहुत। तो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। रोमांटिकली व्हाट वी हैव, देखिए डिसेप्शन, तो यहाँ पर कोई डिसेप्शन थी। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ये हो गया। कैमरा थोड़ा सा मेरा मूव कर रहा है, इसको मैं ठीक कर लूँ ताकि आप लोग क्लियरली हर चीज़ देख सकें। ओके, डिसेप्शन यहाँ पर आई, कोई डिसेप्टिव था, किसी ने फॉल्स मास्क पहना हुआ है। अभी भी हो सकता है कि जितनी फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए थी उस हवाले से ये डिसेप्टिव रहे, आपको बताया नहीं कभी कि कितनी फीलिंग्स हैं आपके लिए। हो सकता है अभी भी सरफेस पे आपको ये दिखा रहे हो कि आपसे नफ़रत है और आपसे कभी बात नहीं करते और आपको जहन में कभी लाए ही नहीं, लेकिन आप जहन में आते हैं, और यही डिसेप्शन है। और डिसेप्शन ये भी हो सकती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर इनको कोई और मिल गया है। नेक्स्ट वी हैव सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। तो ये तो हमें बिल्कुल नज़र आ गया, पहले ही नज़र आ गया था, और अब आप देखिए कि सेपरेशन का कार्ड आ गया, सेपरेशन से गुजर रहे हैं आप। एंड देन वी हैव अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय enjoying दिस मोमेंट फुली। तो शायद आप ये समझते हैं कि फुली इंजॉय नहीं कर पाए इनके साथ जो आपके एक खूबसूरत मेमोरीज़ थी, जो डिवाइन लव था, और आपको और चाहिए था, आप थोड़ा सा और इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इनके साथ और ज़्यादा यादें बनाना चाहते थे, और उतना टाइम शायद आप लोगों को नहीं मिला। इमेजिन एंड अट्रैक्शन, ये दोनों मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट नज़र आते हैं, और ये अट्रैक्शन का कार्ड ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन अभी भी है, स्पार्क अभी भी है, यानी आप दोनों एक दूसरे को मूव करते हैं। जब आप एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो अचानक से वो अट्रैक्शन फिर से महसूस होती है, वो स्पार्क एकदम से दोबारा महसूस होता है जो पहले कभी था। लेकिन वो अलग बात है कि आप दोनों फिर बाद में भूल जाते हैं, या सिर्फ वो भूल जाते हैं। लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं, और शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो इन्हें वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, और कुछ लोग शायद इनसे बेहतर चीज़ अट्रैक्ट कर लें विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें हमने अटैच नहीं होना होता है। इसकी की जो है वो ये है कि हमने अटैच नहीं होना अपनी ख्वाहिश से,
हमने ओपन रहना है। अगर आपको लव चाहिए तो आपने ये नहीं कहना कि मुझे यही इंसान चाहिए, जो भी ये इंसान है। आपने कहना है कि आई एम ओपन फॉर ट्रू लव। तो वो ट्रू लव आपको किसी और की सूरत में भी मिल सकता है। जब आप ओपन रहते हैं, अटैच नहीं होते, तो फिर आप बहुत क्विकली अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अब कोई न्यू लव चाह रहे हैं तो फिर आप ओपन रहिए। अगर ये ट्रू लव था आपका, हो सकता है ये वापस आ जाए, और हो सकता है कि इनसे भी बेहतर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। जब आप बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हों, और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि इस रिलेशन के ख़त्म होने के बाद हो सकता है आपको और भी बहुत से लोगों ने अप्रोच किया हो। जब आप बहुत तकलीफ़ में होंगे तो शायद कोई और आपको थामे और आपकी इस परेशानी में, इस तकलीफ़ से निकलने में आपकी मदद करे। तो ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि नई अपॉर्चुनिटी इन लव है आप लोगों के लिए। न्यू लव भी आता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग एक न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए न्यू लव आ रहा है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 2, कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाली रिंग सेलेक्ट की थी विद द स्टार, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हम देखते हैं कि क्या सोचते हैं आपके बारे में वो, जब आप उनके दिमाग पर आते हैं, और क्या आप उनके दिमाग पर आते हैं या कम्प्लीटली आपको भुला चुके हैं। रिगार्डलेस आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, सेपरेशन चल रही है, जो भी। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द सन, द वर्ल्ड, 9 of Pentacles, Queen of Pentacles, the Hierophant, 5 of Swords. आपको वो एज एन बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छा इंसान, बहुत हाईली देखते हैं। मुझे राइट ऑफ द बैट जो नज़र आया। यहाँ पर स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। यहाँ पर वाटर साइन नहीं है। आई एम सॉरी। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको बहुत हाईली देखते हैं, बहुत पैशनेट, ज़िंदगी के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉजिटिव, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी फैमिली ओरिएंटेड ऑल्सो। इस तरह का इंसान आपको देखते हैं जिसको घर बार, घर रहना, घर को समेटना बड़ा अच्छा लगता है, इवन इफ़ यू आर अ मेल। और जो अपनी बाहर की ज़िंदगी भी बहुत बैलेंस करके रखते हैं। और अगर दोस्तों में जाएं तो दोस्तों की जान है। हर तरह से एक बेहतरीन इंसान, जिसे एक पूरा पैकेज कहा जा सकता है, आपको ऐसा देखते हैं। आप उनके जहन में हैं। थोड़ी बहुत फ़ाइट आप लोगों की शायद हुई, एक दूसरे को ब्लॉक किया, लेकिन अनब्लॉक करने वाले हैं बहुत जल्दी। यहाँ पर नंबर 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी के लिए 9 हो सकता है, 25 हो सकता है आपकी एज 25 हो, 21 भी यहाँ पर मुझे नज़र आया है। आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं, आपके साथ अपनी हैप्पीनेस, अपनी ज़िंदगी, आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं और बहुत जल्दी आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। आप बिल्कुल उनके जहन में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों की लड़ाई हुई है या कुछ भी हुआ है, टेम्परेरी है, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, आपका सोशल मीडिया देखते हैं। और आप में से कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, या तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट, ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, जैसे मैंने पहले बताया, पॉजिटिविटी ढूंढते हैं हर चीज़ में, और वो बहुत पसंद है उन्हें आपकी ये आदत। इनमें से कुछ लोग शायद ट्रैवल का सोच रहे हों, या आप सोच रहे हों और इनसे आपकी बहस हो गई हो कि ट्रैवल नहीं करना है, दूर नहीं जाना है, या शायद इन्होंने आपसे कहा हो कि आपको ट्रैवल नहीं करना है और मुझसे दूर नहीं जाना है। कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन आप लोगों की हो सकती है। ये आपसे कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि आप
शायद इनसे कमिटमेंट चाहते हैं या ये सोचते हैं इस बारे में। पहले जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगी तो शायद इन्होंने नहीं की, और इनको ये पता है कि आप इनको नर्चर हमेशा से करना चाहते हैं, इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आई एम सॉरी। आपको बहुत हाईली देखते हैं। हम ऑरिकल्स देखते हैं, फिर हम और इस पे बात करेंगे। वी हैव अथॉरिटी, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। नंबर 4 एंड नंबर 5 सिग्निफिकेंट हो सकता है। 5 यहाँ पर थ्राइस आ गया है। वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, वी हैव ऑब्जर्वर, और हमारे पास जो रोमांस एंजल है ये हम आखिर में देखेंगे कि रोमांटिकली उनके दिमाग में क्या आता है आपको लेकर। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ये समझते हैं कि आप थोड़े से अथॉरिटेटिव हैं, आप थोड़े से ज़िद्दी हो जाते हैं अक्सर। आप लोगों के जो रिलेशनशिप है उसमें चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, और ये फैमिली की तरफ से हो सकते हैं। और कुछ लोगों का हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो आप लोगों के दरमियान, ट्रैवल करके एक दूसरे की तरफ आना। बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकता है कि आपके पार्टनर ये महसूस करते हों या वो ये सोचते हों कि आप ये ब्लॉक्स लगा रहे हैं। आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप शायद उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, आप शायद उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप ये ब्लॉक्स लगा रहे हैं। आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा महसूस होता है। वैसे तो वो बहुत आपसे प्यार करते हैं, हाईली आपको देखते हैं, लेकिन समटाइम्स उनको ऐसे लगता है कि आप ज़िद्दी हो जाते हैं और अपनी मर्जियाँ करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। ये थोड़ा सा एक इशू मुझे लग रहा है कि उन्हें आपसे है कि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, यू नेवर लिसन टू मी, और आप ब्लॉक्स लगा देते हैं इस तरह के कि वो अपनी बात नहीं आपसे शेयर कर पाते। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने पार्टनर की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं ज़िंदगी में। आपके पार्टनर हो सकता है घर वालों पर डिपेंड करते हों, या उनकी मदर उनके लिए कोई और ढूंढते हों, या उनकी मदर का इन्फ्लुएंस हो ज़िंदगी में उनकी बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन उनकी मदर भी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, और मुझे लगता है कि उनकी मदर को वो आपके बारे में बता चुके हैं और उनकी मदर आपको एक्सेप्ट करेंगी। उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो शायद अपनी मदर को या अपने फादर को आपके बारे में बता चुके हैं कि उन्होंने आप ही के साथ फैमिली बनानी है। उन्हें लगता है कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये आपकी तरफ से आ रहे हैं। हो सकता है लिटरली आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, या उन्होंने किया हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अनब्लॉक कर देंगे बहुत जल्दी। तो हो सकता है जब उन्होंने आपके बारे में अपनी मदर को या फादर को बताया तो डिसएग्रीमेंट हुआ, लड़ाई हुई, उन्होंने मना किया कि हमने आपके लिए कुछ और देखा है, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट अवे उनको बोल दिया कि नो, जो मैंने आपसे शेयर किया है मुझे उसी की तरफ जाना है और उसी को अप्रोच करना है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपसे प्यार करते हैं, कोई मेजर इशू नहीं है यहाँ पर। अगर उनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो मान जाएगी। थोड़े से चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स मैं हमेशा कहती हूँ कि हर रिलेशनशिप में होते हैं, और अगर नहीं होंगे तो फिर उस रिलेशनशिप को हासिल करने के बाद आपको मज़ा नहीं आएगा। जब कोई चीज़ आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है तो फिर आप उस चीज़ को ट्रेजर करते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी अहमियत होती है, और जो चीज़ आपको प्लेट में आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत नहीं होती। तो शायद ये ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस जो थोड़े बहुत आ रहे हैं ये आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि आप बाद में इस रिलेशनशिप को बड़ा ट्रेजर करेंगे, नर्चर करेंगे इनको बहुत ज़्यादा, और ये भी आपको बहुत ज़्यादा करेंगे। तो फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर कुछ मुझे नज़र आए हैं, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल विलिंग हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ फैमिली बनाने के लिए। कोई इशू नहीं है आपके पार्टनर को कमिटमेंट के हवाले से, किसी हवाले से भी। हाँ, पैसों के मसाइल हो सकते हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर शायद बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं है, चाहे मेल हैं या फीमेल, इनके घर के मसाइल हैं, इनका घर, इनकी फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा वेल्दी नहीं है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, आप उनकी निस्बत वेल्दी हैं, और ये प्रॉब्लम, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं ये शायद आपकी फैमिली की तरफ से आ रहे हों, और आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि शायद आप बहुत अच्छे, एक हेल्दी और वेल्दी बैकग्राउंड से हैं, तो आपके घर वाले शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर को है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। रोमांस एंजल में से देखते हैं कीप एन ओपन माइंड,
योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने माइंड को ज़रा ओपन रखिए, अलाउ कीजिए चीज़ों को अनफोल्ड होने के लिए, और कंट्रोल मत कीजिए। अथॉरिटी का कार्ड आया, कंट्रोल मत कीजिए चीज़ों को, अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अंडरस्टैंडिंग दीजिए, क्योंकि ये बुरे इंसान नहीं है, ये विलिंग है आपके साथ काम करने के लिए इस रिलेशनशिप पर। देन वी हैव पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो येस, अलाउ कीजिए अपनी सोल को, अपने दिल को इस पैशन के लिए। और आप पैशनेट तो ऑलरेडी हैं, और आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और ये बिल्कुल सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बिल्कुल ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो ये कोई लिटरली किसी का एक्स हो सकता है जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपका या आपके पार्टनर का। लेकिन ये एक्स एनर्जी भी होती है, जो भी पास्ट एनर्जीज़, जो प्रॉब्लम्स, जो दुख, जो चैलेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आए, उसे भुलाने का टाइम आ चुका है। और जब आप उसे भुलाएंगे तो द सन है आगे। वाओ, द सन आपको पता है पूरे डेक में सबसे खूबसूरत कार्ड है, और उसके नीचे ही हमारे पास द हायरोफेंट है। तो यहाँ पर कमिटमेंट विद हैप्पीनेस एंड जॉय मुझे नज़र आ रही है, और कोई बड़ा यहाँ पर इशू नहीं है। अगर फैमिली मैटर्स हैं रिजॉल्व हो जाएंगे, कुछ मेजर फैमिली मैटर्स यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आए हैं। ग्रुप नंबर 3, उनके घर वाले भी आपके लिए मान जाएंगे, हैप्पीली आपको एक्सेप्ट करेंगे, हैप्पीली एवर आफ्टर मुझे आप लोगों का नज़र आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत खूबसूरत रीडिंग है, और आई होप कि आप लोगों के लिए इतना ही अच्छा और ख़ूबसूरत हो। लेकिन अपने दिल को भी अलाउ करें, ओपन अप रखें अपने दिल को, ऑप्टिमिस्टिक, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, अपना माइंड ओपन रखें। आपका पार्टनर आपसे डिफरेंट हो सकता है, उसकी नज़रियात आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। सेम चीज़ें भी क्लैश कर जाती हैं कभी कभार, तो थोड़ा सा हमें सामने वाले को भी मार्जिन देना होता है अपनी बात कहने का। तो ये मार्जिन आप ज़रूर रखिएगा अगर आपका दिल करे, और अगर आपका दिल आपसे ही कहता है कि ये सब सच है और ये चीज़ें सारी आपसे मैच हुई हैं, तो आप ज़रूर अलाउ कीजिएगा, अपने पार्टनर को टाइम दीजिएगा, और ये जो ब्लॉक्स आपने लगाए हुए हैं इन्हें हटा दीजिएगा, ताकि वो आपके और करीब आ सकें। और अगर ये हेल्दी ब्लॉक्स आपने लगाए हुए हैं विद अथॉरिटी, विद रिस्पेक्ट, अगर आपने ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, तो बिल्कुल इन ब्लॉक्स को लगे रहने दीजिए। क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ एब्यूज़िव है, टॉर्चरस है, और ठीक नहीं है आपकी एनर्जी के लिए, तो फिर आप उसे कभी एक्सेप्ट मत कीजिए। लेकिन इफ़ यू फील कि आपके पार्टनर को थोड़े से टाइम की ज़रूरत है, थोड़े से और मार्जिन की ज़रूरत है, तो फिर आप इन ब्लॉक्स को हटा दीजिएगा। तो बड़ी खूबसूरत रीडिंग है ये ओवरऑल। ग्रुप नंबर 3, कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। जाते जाते हमेशा मेरी ये दुआ होती है कि जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर हो और होगा, बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।